नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। त्रिस्तरीय चुनावों का अंतिम चरण जनपद संभल में जारी है। इस समय त्रिस्तरीय चुनाव जिसमें सुबह से ही मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए लाइनों में लगे थे। वहीं तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते लोगों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि धूप में खड़े होना और रमजान चल रहा है। रमजान के समय में 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऊपर से भूख और ना कोई चाहो जैसे में अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए मताधिकार का प्रयोग करते हैं। ग्रामीणों की लंबी लाइन, सौरभ की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। सिर्फ मास्क लगाकर के लोग खड़े हैं, कोई 2 गज की दूरी नहीं है। संभल से संवाददाता शावेज खान की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव का ये अंतिम चरण चल रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं संभल ब्लॉक के ग्राम घुमावली में। सीधे तस्वीरें आपको यहाँ दिखा रहे हैं किस तरह से चुनाव प्रक्रिया अपनाई जा रही है और लाइन बराबर लंबी होती जा रही है, जगह कम पड़ रही है। लगातार लोग अपने आप को धूप से बचाने में लगे हुए हैं। जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, लोगों ने मास्क का इंतजाम किया है। सभी लोग जो है चेहरे पर मास्क तो लगाए हुए हैं, सैनिटाइजर का भी अरेंजमेंट किया गया है। लेकिन वहीं अगर देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग तो दो गज कम से कम होनी चाहिए थी, वो यहाँ दिखाई नहीं दे पा रही है। जिस तरह से बीमारी का प्रकोप, महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लोगों में एक डर कहीं ना कहीं क्षेत्र में देखा जा रहा है। जनपद संभल में अधिकतर मौतें जो हुई हैं वो लगातार बीमारी के चलते हुई हैं, लेकिन लोगों में यहाँ कोई डर नहीं है क्योंकि इन्हें चुननी है अपनी सरकार। 5 साल आगामी आने वाले प्रधान को चुनना है जो इनके क्षेत्र का विकास कर सके। मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ किस तरह से लोग गद्दे का उपयोग कर रहे हैं, गद्दे का प्रयोग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि गर्मी लगभग 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तापमान में यहाँ पर खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। लोग जो है अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए आतुर हैं क्योंकि 2 तारीख में इसका रिजल्ट आ जाएगा। 3 दिन बाद यहाँ रिजल्ट आ जाएगा। और मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ जिस तरह से लोग खड़े हैं, गद्दे का प्रयोग कर रहे हैं अपने आप को धूप से बचाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गर्मी से भी इन्हें डर है। चलो गर्मी का डर तो देखा जा रहा है, लेकिन वहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। संभल से भारत रफ्तार न्यूज के लिए शावेज खान की ये खास रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का आज अंतिम दिन है और आज जो है वो आखिरी चरण का चुनाव यहाँ चल रहा है। इस वक्त हम मौजूद है जनपद संभल के ग्राम मूसापुर में, जो पवासा ब्लॉक में पड़ता है। और यहाँ हम सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीछे मेरे सीधे इलेक्शन चल रहा है, त्रिस्तरीय चुनावों के लिए जिला पंचायत और ग्राम पंचायत चुनाव चल रहे हैं यहाँ पर। और हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर लाइन लगी हुई है लोगों की। इस वक्त एक जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। उत्साह के रूप में पब्लिक जो है सुबह से ही यहाँ बताया जा रहा है, सवेरे से ही यहाँ पर आने इकट्ठी हो गई थी। और हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें सीधे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पालन, जिस वक्त जो सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है क्योंकि यहाँ कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन देखा यह जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का नाम ही नहीं है। यहाँ पर लोग एक दूसरे से सटे पड़े हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ सीधे। हालांकि पुलिस व्यवस्था बराबर है, सिपाही जो है यहाँ पर बराबर खड़े हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं अंजाम बाकायदा। और देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर लोग खड़े हैं। मास्क का बिल्कुल इंतजाम किया गया है, मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन जरूरत इस वक्त ही है सोशल डिस्टेंसिंग की। कम से कम 2 गज की दूरी इन लोगों के बीच होनी चाहिए थी, जो कि इस समय नहीं है। हो सकता है जगह की शॉर्टेज हो, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से उत्साह मैं आपको दिखा रहा हूँ, लोगों में बराबर यहाँ पर भीड़ से इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी। देखना यह है कि किस तरह से यहाँ पर धूप का आलम है और धूप में लगभग 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पर है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर जमे हुए हैं क्योंकि वो ने एक नया प्रधान चुनना है, नया सदस्य जिला पंचायत सदस्य चुनना है। साथ ही लोगों में एक जबरदस्त उत्साह इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि 5 साल बाद एक सरकार चुननी होती है, जो गांव की सरकार होती है, गांव के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। इसी को लेकर मैं आपको एक बार भी तस्वीरें दिखा रहा हूँ जिस तरह से यहाँ पर अभी फिलहाल महिलाओं की तादाद कम दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरह से पुरुष वर्ग यहाँ पर खड़ा है उससे लगता है कि हाँ, हम एक नए युग में जाना चाहते हैं, अपने गाँव के विकास के लिए नई सरकार चुनना चाहते हैं। पिछले हम घूमते गए थे तो वहाँ कुछ लोगों ने आरोप प्रत्यारोप किया था कि डुप्लीकेट आधार कार्ड के जरिए यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ लोग बाकायदा एक जिम्मेदार नागरिक के तहत, एक जिम्मेदार ग्रामीण के तहत जो है चुनाव के लिए बराबर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं महिलाएं भी खड़ी हैं लाइन में, नंबर आने पर वोटिंग करने जा रहे हैं। अच्छी बात यह है यहाँ पर जो जवान पुलिस में खड़े हैं वो पूरी बखूबी अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि तुम्हें कौन से बूथ पे जाना है, क्या नंबर है तुम्हारा। संभल से समाचार रफ्तार न्यूज के लिए शावेज खान की खास रिपोर्ट। कड़कती धूप और वोटिंग का जुनून, इस वक्त जरूरत है एक अच्छे चुनाव, एक अच्छे प्रधान की जो कि विकास करा सके क्षेत्र का। इस वक्त हम मौजूद हैं पवासा ब्लॉक के ग्राम मुजफ्फरपुर में और इस वक्त हम तस्वीरें सीधे दिखा रहे हैं किस तरह से लोग लाइन में लगे हुए हैं। कड़कती धूप में लगभग 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, लेकिन उन्हें फिक्र है अपने मुस्तकबिल की, अपने आने वाले समय की फिक्र है। इसलिए आज
इस धूप में खड़े हैं लोग, कड़कती धूप में। मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूँ। पीछे हमारे पोलिंग हो रहा है जबरदस्त और चारों तरफ जो है लंबी लंबी लाइनें यहाँ लगी हुई हैं। वहीं पुलिस के जवान भी मुस्तैदी से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक अच्छा और निष्पक्ष चुनाव की जो संदेश देता है, इसी क्रम में हम यहाँ मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं और दिखा रहे हैं तस्वीरें सीधे जिस तरह से प्रत्याशी अपना पूरे इस टाइम में, समय में दमखम लगाए हुए थे और अपने जीत के दावे बराबर कर रहे थे। आज इसका फैसला हो जाएगा और ये जो रिजल्ट आएगा इसका 2 मई को रिजल्ट आने वाला है। देखना ये है किसके पक्ष में जीत जाती है। लेकिन वहीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से क्या बूढ़े क्या जवान यहाँ पर लगे हुए हैं और अपना मताधिकार का उपयोग यहाँ पर कर रहे हैं। आगे हम और भी जगह इस तरह से मतलब ये सर्वे कर चुके हैं जहाँ पर हमने ये पाया था कि लोग जो थे कहीं गद्दे सिर पर रखे खड़े थे, कहीं पर कुछ था, लेकिन यहाँ पर ना कोई गद्दा है सिर पर इनके, ना कोई चादर है, लेकिन एक जुनून है ताकि एक अच्छी सरकार, एक अच्छी गांव की सरकार बन सके जो कि हमारे गांव का विकास कर सके इसी को। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी खलती है वो ये है कि इस समय जनपद संभल क्या पूरा यूपी और पूरा देश जो है कोरोना से जूझ रहा है। कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। लोगों के चेहरे पर मास्क तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए थी वो लगभग कहीं नहीं मिल पा रही है। लोग एक दूसरे से टच हैं, अटैच खड़े हुए हैं। इन्हें शायद कोरोना का डर नहीं है। जिस तरह से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ा है जनपद संभल में भी इस समय अस्पतालों में जगह नहीं है, बेड, जबकि 2 L2 हॉस्पिटल यहाँ बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि लोगों में डर या खौफ इस तरह का नहीं है। जिस तरह से नौजवानों की मौत संभल में हुई है उससे कहीं ना कहीं लोगों में डर देखा जा रहा है संभल में। लेकिन क्योंकि ये ग्रामीण अंचल है, यहाँ इन लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन जीतना है, अपने प्रत्याशी को जिताना है, इसलिए यहाँ पर ये लोग खड़े हुए हैं। जनपद संभल से भारत रफ्तार न्यूज चैनल के लिए शाहवेज खान की ये खास रिपोर्ट। विकासखंड पवासा में आता है। साथ ही हम आज अंतिम चरण का चुनाव चल रहा है, त्रिस्तरीय चुनाव है ये, जिसमें गांव की सरकार बनेगी और साथ ही प्रधानी के जो इलेक्शन चल रहा है जबरदस्त तौर से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। निरंतर गर्मी पड़ रही है और बराबर आप देख रहे हैं जिस तरह से भीड़ यहाँ पर खड़ी है, लेकिन एक कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोरोना काल चल रहा है और इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग की कमी बिल्कुल दिखाई दे रही है। लोगों के चेहरे पर हालांकि मास्क है, थोड़ा सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी सावधानी यदि बरती जाती तो बेहतर था, क्योंकि इस समय लोग एक दूसरे से टच है, अटैच हैं, जिस कारण संभावना बढ़ जाती है कि बीमारी में कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा है, वृद्धि हो रही है। देखा जा रहा है कि बराबर लोगों के चेहरे पर मास्क है, मास्क का इंतजाम करना चाहिए, लेकिन वहीं एक दूसरे से टच होने के कारण जो जीवाणु कीटाणु एक दूसरे से लग सकते थे वो ऐसा हो सकता है, संभावना आगे भविष्य में ये नुकसानदेह साबित हो। जिस तरह से संभल क्षेत्र में जनपद में यहाँ पर मौतों का आंकड़ा बढ़ा है बराबर, और देखा जा रहा है कि अस्पताल भी इस समय बंद हैं और लेकिन लोगों में कोई डर और कोई खौफ कोरोना का नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन एक नया जज्बा, एक उत्साह ये है कि हमें अपने नया 5 साल देने हैं, नई सरकार चुननी है और ग्राम को जो है विकास के पथ पे अग्रसर करना है। वहीं बराबर दिखा रहा हूँ पुलिस के जवान भी मुस्तैदी से यहाँ पर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, बराबर खड़े हैं, लगे हुए हैं, व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। भारत रफ्तार न्यूज के लिए संभल से शाहवेज खान की एक खास रिपोर्ट। अंतिम चरण चल रहा है और यहाँ पर जनपद संभल में चुनाव चल रहे हैं। देखा जा रहा है कि इस समय काफी संख्या में लोग, ये मूसापुर ग्राम है और चुनाव के लिए यहाँ पर आए हैं। जबरदस्त चुनाव यहाँ पर चल रहा है, लेकिन दूसरा पहलू एक ये भी है, कोरोना काल चल रहा है और इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ लोगों के खड़ा होने की व्यवस्था की गई है। कोरोना के समय में जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। लोग एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे सटे हुए हैं, चिपके हुए खड़े हैं कि उन्हें कोरोना का बिल्कुल भय नहीं है। हालांकि यहाँ पर कुछ लोगों ने आरोप प्रत्यारोप भी किए हैं कि आधार कार्ड या इस तरह की चीजें दिखाई हैं कि यहाँ पर नकली आधार कार्ड हो सकते हैं, लेकिन बाद में जांच में दीवान जी ने पाया है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लोग फिर भी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें, आप देख सकते हैं कि किस तरह से अंदर चुनाव का माहौल चल रहा है। साथ ही मैं ये दिखा देना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर संभल का मूसापुर ग्राम है हमारा ये, और जिस तरह से यहाँ पर लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है कि लोग अपने कामों को छोड़ करके यहाँ पर आए हैं और आकर के यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर स्त्रियां भी हैं और महिलाएं और साथ में पुरुष भी यहाँ पर खड़े हैं। सभी में उत्साह एक देखा जा रहा है। जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, कड़ी धूप, यहाँ पर लगभग 35 से 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान होगा, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर बरकरार है, एक जज्बा है कि हमें एक नया प्रधान चाहिए, एक नया जिला पंचायत सदस्य चाहिए। त्रिस्तरीय चुनाव हमारा ये बराबर चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से लोगों की लाइनों को व्यवस्था के रूप में यह खड़ा किया गया है और आगे ये देखना है अभी आज जो यहाँ पर चुनाव चल रहा है इसका परिणाम 2 मई को आने वाला है और इसमें इन लोगों के जो भविष्य है, जो मुस्तकबिल है, वो एक डिब्बे में कैद हो जाएगा। जो ये वोटिंग यहाँ पर पोलिंग चल रही है, फिलहाल लोग जो है व्यवस्था बनाए हुए खड़े हैं। पुलिस के जो जवान हैं वो भी बराबर व्यवस्था बनाए रखे हुए हैं, लेकिन एक कमी बस यही खल रही है कि यहाँ पर हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग यदि अगर होती तो कम से कम कोरोना की गाइडलाइन का पालन भी हो सकता था। लेकिन जिस तरह से धूप में लोग यहाँ पर खड़े हैं और तपती हुई धूप है, बिल्कुल काफी तापमान बढ़ा हुआ है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो लोगों के लिए छत या सहारा होता, पेड़ का सहारा होता, तो शामियाना होता, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी लोगों में एक अजीब, एक जबरदस्त उत्साह है। भारत रफ्तार न्यूज के लिए संभल से शाहवेज खान की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें
और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।